हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज ए 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, बरोबर, ये टॉपिक सबके दिमाग में घूमता है। 10th स्टैंडर्ड का जैसे एग्जाम नजदीक आता, मतलब जब आप दिसंबर तक पहुंचते तो मार्केट में एक चीज कॉमन हो जाती है, दैट इज 21 सेट। साल भर आपने इसका नाम भी नहीं सुना रहेगा, साल भर आपने सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, आपके मास्टर की से पढ़ा है, बरोबर। बट साल के एंड में ये जो 21 सेट है ये आपके टेक्स्ट बुक और मास्टर की को दोनों को रिप्लेस कर देगा। अब पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, तो वो चलिए वो हमें इसी वीडियो में चेक करना है। वो मैं आपको पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि जो 21 सेट है क्या सचमुच में इसमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या सच में ये जो 21 सेट है क्या ये आपको टॉपर बना सकती है, या फिर क्या सच में 21 सेट आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट ला सकती है, या फिर ये सब झूठ है और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू ये बुक का बोलते हैं ना कि सेल जो है वो बूम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो देखिए, साइंस 110 21 सेट का काला सच। अब व्हाट डू यू मीन बाय काला सच? देख भाई, जब मैं काले सच की बात करता हूँ दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं बताई जाती, और क्या नहीं बताई जाती वो मैं आपको बताता हूँ। 21 सेट से जो क्वेश्चंस हैं वो क्या एग्जाम में आते हैं, किसी साल आ गए तो उसी को पकड़ के लोग बता रहे भाई 21 सेट करो, 21 सेट करो, और इतना हाइप क्रिएट हो जाता है ना कि सपोज अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ, बराबर, और मेरे पास 21 सेट नहीं है, तो ऐसा लगता है भाई मैंने कोई जुर्म किया है, बराबर, मेरे से कोई गुनाह हो गया कि मेरे पास 21 सेट नहीं। और सबके पास ऐसा ना कमी वाली फीलिंग आती है कि अगर 21 सेट नहीं किया उसमें से क्वेश्चन आ गया तो ये सारा जो माइंड सेट, माइंड में जो चीजें बैठी हुई, डर बैठा हुआ डर, ये वीडियो से आपका खत्म करेगा। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना। देखो भाई, 21 सेट पढ़ना चाहिए या नहीं ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें। 21 सेट से क्वेश्चन आते हैं या नहीं ये भी मैं इसमें बताऊंगा, बराबर। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस देखना पड़ेगा। अब इस एनालिसिस में मैंने क्या किया है, मैंने उठाया 2025 का साइंस 1 का पेपर और 2025 का 21 सेट, दोनों को कंपेयर कर दिया। 21 सेट पढ़ के जो गया रहेगा तो क्वेश्चन आए रहेंगे, तो कंपेयर करके ये चेक कर लिया कि कितने क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में 21 सेट्स है। तो चलिए, अगर एक बार आपने वो देख लिया ना तो आपका माइंडसेट काम करने लगेगा कि भाई 21 सेट को कितना इज्जत देना है और कितना नहीं देना। तो जब मैं चेक करने जाऊंगा तो एमसीक्यूज देखो, एमसीक्यूज फर्स्ट एमसीक्यू ये आपका 21 सेट से था, सेकेंड एमसीक्यू नहीं था, थर्ड एमसीक्यू भी नहीं था, फोर्थ एमसीक्यू था 21 सेट में सेम टू सेम, फिफ्थ एमसीक्यू नहीं था। दैट मीन्स अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आपके 21 सेट में मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस तो सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे, और जिसमें से आए कितने थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब आपको सिर्फ मिलते हैं 2 मार्क्स। याद रखना मार्क्स कितने कितने मिल रहे हैं आपको, कितने मिले, कितने मार्क्स मिले भाई, तो 2 मार्क्स मिले। आपने 100 एमसीक्यूज पढ़ा तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिले, बराबर। इसके बाद आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 1 बी। देख भाई, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आता है, अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो 40 से 50 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के 21 सेट में है। उसमें से एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड मतलब आपके 21 सेट का नहीं था। ऑड मैन आउट अगेन, ऑड मैन आउट के 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 21 सेट में, बराबर, और उसमें से सिर्फ आया कितना, एक। बट ठीक है चलो भाई, आया तो। उसके बाद आता है व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ना ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये 21 सेट में ना ब्रीफ के इसमें दिया है, बराबर। तो जिनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई यहाँ पर ये आंसर पूछा, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। जिनको नहीं है, जो रट्टा मार के गया, उनके लिए क्या भाई ये क्वेश्चन 21 सेट में नहीं, तो मैंने नहीं में मार्क किया। फिर आता है मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम तुम देखोगे ना, ये वाला जो पैटर्न है इसके लिए तुम्हें ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ये भी मैच द कॉलम जो ये भी 21 सेट में नहीं है। और यही शॉर्ट नोट्स जो है ना, यही शॉर्ट नोट जो है ये मैं मेरे चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। और अगर तुम वहां पर जाके चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट नोट्स को चेक करोगे ना तो सिंपल माइक्रोस्कोप का ये ऐसे देखते तुम बताओगे भाई किसके लिए यूज हो। या फिर अगर तुमने गिव रीजन पढ़ा था, एक गिव रीजन है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच यूज्ड बाय वॉच रिपेयरर्स, तो अगेन तुम मार्क कर लोगे वॉच। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मेरा माइंडसेट काम करना चाहिए कि मेरे को रिलेट करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को डिट्टो क्वेश्चन सेम टू सेम मिले,
तो हम ये पकड़ते हैं कि ये क्वेश्चन भी मोस्टली लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर इन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री। अब जिस ये क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज रिलेटेड विद एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वहां पर हमें दिया है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन। तो मैं ये पकड़ता हूँ कि 5 में से यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, 3 क्वेश्चन थे। इसका मतलब क्या 5 में से मुझे सिर्फ कितने मार्क्स मिले भाई? तो 3 मार्क्स मिले इधर, क्वेश्चन नंबर 1 भी बराबर। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गिव साइंटिफिक रीजन। अब तुम्हें एक असली बात बताऊंगा, मजे वाली बात। देखो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन है। उसमें से सारे के सारे तुमको 21 सेट में मिलेंगे, बट ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन 21 सेट में है ही नहीं, और वही क्वेश्चन उठा के बोर्ड एग्जाम में डाल दो, बराबर। तो अगर एज अ पर्सन मैं 21 सेट पढ़ के जा रहा हूँ तो गिव रीजन मेरे से अटेम्प्ट हो गई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको 21 सेट में मिलेगा, बट इसकी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। अगेन ये क्वेश्चन हमें 21 सेट में नहीं मिले। दैट मीन्स 4 मार्क्स में से मुझे सिर्फ कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो पहले वाले में हमें कितने मिले? 2, फिर हमें कितने मिले? 3, फिर हमें कितने मिले? 2 मार्क्स। इसके बाद इधर आ जाओ, दैट इज 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, इसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था स्टेट नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्वेश्चन था, बट इसमें भी ना थोड़ा घुमा फिरा गया था, मतलब टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन दिया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था। और याद रखना, सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हें कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, हमेशा टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन मिलने वाले। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन डोर ऑफ योर हाउस? इसका आंसर तो कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी लिख लेगा, बराबर। बट ये क्वेश्चन आपका 21 सेट से नहीं। फिर इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। 21 सेट से रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टेक्सुअल क्वेश्चन। फिर द रॉकेट इज यूज्ड। अब ना रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जब मैं 5th क्वेश्चन देखता हूँ, व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये अलग जगह दिया था, और राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग ये अलग जगह दिया। मतलब 2 अलग अलग जगह की चीजों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया, बराबर। तो अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम ऐसा पकड़ के चलते कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट बनाए, तो 6 के 6 मार्क्स आपको इसमें पूरे मिलेंगे। बट इसमें कंडीशन क्या पता है? जो भी 21 सेट के क्वेश्चंस है अलग अलग जो दिए थे डिफरेंट प्लेसेस पर, उसको आपको एक साथ क्लब करने आना चाहिए, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। वरना यहाँ पर भी आप पकड़ के चलो 2 से 3 मार्क्स ही आपको मिले, बराबर। इसके बाद हम आते हैं एनी 5 अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन पे, जहां पर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हमें अटेम्प्ट कितना करना पड़ता है भाई? तो 15 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट। और इसमें पहला क्वेश्चन तुमको मिलता है न्यूमेरिकल। आधे से ज्यादा बच्चे न्यूमेरिकल करके ही नहीं, मतलब यहां पर उनको अटेम्प्ट 5 में न्यूमेरिकल वाला ऑप्शन चला गया, और ये क्वेश्चन ना था, बट 11 और एक आया था। मतलब क्या 21 सेट में न्यूमेरिकल से रिलेटेड चैप्टर 1 से 11 क्वेश्चन थे, उसमें से एक आया। मतलब मैं 11 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे एक क्वेश्चन वहां पर करना, और वो क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है राइट द नेम एंड सिंबल। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलते हैं। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन, व्हाट इज द कलर ऑफ द गैस? ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन हमको खुद से सब प्रिपेयर करना है फ्रॉम बाय रीडिंग टेक्स्ट बुक। इनको बोलते हैं टेक्स्ट बुक के बीच के लाइंस के क्वेश्चंस। फिर आता है नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। फिर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें पूछा है, और जो हमारा 21 सेट है उसके अंदर दिया राइट शॉर्ट नोट्स। तो फर्क है दोनों, राइट शॉर्ट नोट से आपको क्वेश्चन लिखने आना चाहिए। फिर ये द टू मेटल विच कैन बी कट विथ नाइफ, ये आपको नहीं है, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 8 का शॉर्ट नोट होना चाहिए आपके पास। देख भाई, बार बार शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट की बोल दिया मैंने, वीडियोस मैंने डालना शुरू कर दिया, और हर एक चीज आपको उसके अंदर मिल जाएगी। फिर ये अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी राइट शॉर्ट नोट था 21 सेट में, बट ये सारे क्वेश्चंस नहीं थे। ये डायग्राम दिया था, डायग्राम के ऊपर क्या था भाई? तो शॉर्ट नोट था, बट ये सारे क्वेश्चंस नहीं थे। तो यहाँ पर वो उल्टा कर रहे हैं, वो तुमको शॉर्ट नोट नहीं पूछ रहे, डायग्राम देके तुमको क्वेश्चन पूछ रहे। तो जो पर्सन खाली पढ़ के जाएगा ना, उसके लिए क्वेश्चन है ही नहीं। वो क्वेश्चन वो सीधा बोलेगा भाई 21 सेट में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिखा गया। फिर ये टेबल, ये हाफ टेबल था 21 सेट में, बट अगर किसी ने टेक्स्ट बुक रिफर किया रहता तो टेक्स्ट बुक उनको फुल टेबल, टेक्स्ट बुक में उनको फुल टेबल मिल जाता। फुल टेबल आप एक बार रिवाइज करते काम खत्म। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 से हमें सिर्फ कितने मार्क्स मिलेंगे? अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स मिलेंगे? 5, या फिर मैं पकड़ के चलूं 7 मार्क्स, उससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाले।
15 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो 15 मार्क्स, और उसमें से हमें सिर्फ मिल रहे कितना 5 से 7 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन जो है या तो वो हाफ पूछे गए हैं या तो वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में थे और हमें लिखने नहीं आएंगे, क्योंकि इसको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होगा। आंसर कैसे प्रेजेंट करना साइंस का, उसके लिए भी अलग से एक वीडियो आएगी, तो आप वो वीडियो के लिए भी बोलते ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर इसके बाद आता है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। किसी ने डायग्राम नहीं एक्सपेक्ट किया था, भाई डायग्राम पूछेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करो, एंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मानूंगा, ये क्वेश्चन था। फिर नेम द कैपेसिटी ऑफ आइलैंड्स टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन नहीं था। ये सब ना छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बहुत माइनर क्वेश्चन, इनके लिए मैंने बोला ना शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट इज द की टू सक्सेस। ये वाला भी नहीं था। अब इधर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जिसने पूरे टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा हो, या फिर पूरा 21 सेट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको रिलेट करने आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम टेक्स्ट बुक में मिलेगा, बट ये 21 सेट में नहीं था। 21 सेट में इससे एक ही दो क्वेश्चन थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन, ये सब नहीं था। टाइप ऑफ बॉन्ड इन क्लोरीन, ये भी नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर, ये भी नहीं। बट अगर किसी ने 9 चैप्टर ढंग से किया है तो वो ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ढंग से सीखा है कैसे बनाना है, तो आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की वीडियो मैंने कवर कर दी, उसके अंदर ये सब कुछ कवर किया भाई, सब कुछ। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स पूरा का पूरा चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ह्यूमन आई का डायग्राम आपने प्रैक्टिस करेगा तो ही ड्रॉ कर पाओगे, बट ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन तो लिखने आने चाहिए। दैट मीन्स जब मैं 21 सेट पढ़कर जाता हूं, मतलब पूरा 21 सेट किया, तो आपको लगभग 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 से 25 मार्क्स। वो भी कब? जब आप सारी चीजों को करेक्ट लिखोगे तब। आप सोचो, आप 21 सेट, और प्रॉब्लम क्या बता, देखो हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट बुक को कितने महीने से पढ़ रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ से पढ़ रहे हैं, बराबर। बट फिर भी हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा इस पर होता ही नहीं। क्यों बताएं? क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना सब कुछ हमें ऐसे लाइन वाइज फॉर्मेट में दिया, तो हम इस पे भरोसा नहीं करते। बल्कि हम किसके ऊपर भरोसा करेंगे? 21 सेट, जो मार्केट में अभी नया नया है। ऐसा लगता है कि भाई 21 सेट बोर्ड वाले छाप रहे, सब इतना तेज खरीदते हैं, और यूट्यूब पे भी लोग 21 सेट को ऐसा ऐसा प्रमोट करते हैं ना, ऐसा लगता है कि 21 सेट से सारा क्वेश्चन बने। भाई 21 सेट से कितने मार्क्स बन रहे हैं? 20 मार्क्स। अगर तुझे पास होना है, अगर तुम्हें साल भर में कुछ नहीं करना, अगर तुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं फेल हो जाएगा, तो तू 21 सेट कर। क्यों? क्योंकि तू 21 सेट करेगा, अगर 21 सेट करेगा तो ये 20 मार्क्स तो तेरे को मिलेंगे ना भाई, पास हो जाएगा। बट 21 सेट को करने का एक पैटर्न, ऐसा नहीं कि तू क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा है और आ जाएंगे, ऐसा नहीं। 21 सेट को करने का पैटर्न होता है। अब वो पैटर्न के लिए ना तेरे को पूरा 21 सेट पढ़ना पड़ेगा, पूरा 21 सेट तेरे दिमाग में होना चाहिए। तो ये 21 सेट को पढ़ना कैसे, इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न के लिए मैं एक वीडियो ने इसके बाद लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा 21 सेट से कैसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते। 21 सेट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना भाई, 20 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें वहां से मिल रहे हैं, क्या ये 20-30 नहीं हो सकता? हो सकता, बट जब आप वो पैटर्न फॉलो करोगे तब, वरना 20 का 15 हो जाएगा, 30 नहीं होने वाला, बराबर। तो आई होप आपको ये 21 सेट का जो सच है, ये सच आपको पता चला रहेगा कि 21 सेट से एक्चुअल में क्वेश्चंस कितने आते हैं, और एक्चुअल में आपको 21 सेट के ऊपर ध्यान कितना देना है, और आपको आपका सारा फोकस एग्जाम के पहले कहां पर रखना है। तो मेक श्योर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स के लिए आप हमारे चैनल पर देखिए, विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो भी मैं शॉर्ट नोट का वीडियो ऐड कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और भाई वीडियो अगर आप ओपन करते तो आप वीडियो को मैक्स टू मैक्स बोलते ना, अगर सपोज 8 मिनट का वीडियो तो कम से कम 4 मिनट देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे, अगर आपको देखना नहीं है, तो आप वीडियो ओपन मत करिए, क्योंकि आप ओपन करते हैं तो उससे क्या होता है, यूट्यूब को खराब ये जाता है कि भाई ये वीडियो को कोई देख नहीं रहा, बराबर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।